हमारे पास आता है सबसे पहले B। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। कितनी टाइप्स की ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास? 4। बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड में आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? पावर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? किसी भी चीज की पावर। अगर पावर आ जाए तो सेकंड में हमने पावर को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास आता है डी। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एम। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन हमारे पास आता है ए। ए स्टैंड्स फॉर एडिशन और लास्ट पे हमारे पास आता है एस। एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इस बोर्ड मैथ्स को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हो और उसमें ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हुए हो, अप्लाई हुए हुए हो, तो उन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम ये एक सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले अपनी सारी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स के बाद हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट की बारी आ गई तो फर्स्ट ब्रैकेट में सबसे पहले हम ऑर्डर लेंगे, यानी पावर्स लेंगे कि जितनी भी पावर्स होंगे उन सबको रिजॉल्व करेंगे। पावर्स को सॉल्व आउट करने के बाद हम जहाँ पे डिवाइड होगा सबसे पहले डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, माइनस और मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें आ रही हैं। सो 81 डिवाइडेड बाय 9। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने क्या कहा था, हम सबसे पहले क्या सॉल्व कर रहे हैं? डिवीजन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो 81 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास कितना आ गया? 81 को 9 पे डिवाइड करें तो 81 को हम रखते हैं अंदर, 9 को हम रखते हैं बाहर। अब हम 9 का टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 9s are 81। सो हम 81 डिवाइडेड बाय 9 की जगह इसका आंसर दैट इज 9 अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया? प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हमने डिवाइड के बाद डिवाइड को सॉल्व कर लिया। अब किसकी बारी है हमारे पास? मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 प्लस 5 माइनस 3 4s are 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेशन था? एडिशन का, यानी हमने ऐड करना है। सो 9 प्लस 5 कितने हो गए? 14। 14 और माइनस 12। 14 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 14 माइनस 12 2। 2 इज ओवर आंसर। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद लास्ट पे हमने सब्ट्रैक्ट किया। और अगर आप इक्वल साइन मार्क नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 820 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 49 और 7 डिवाइड हो रहे हैं 6 और
3 डिवाइड हो रहे हैं, 7 7 जा 49, सिमिलरली 3 2 जा 6, और दरमियान वाली सारी वैल्यूज हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे। 820 प्लस 2 मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। सो 7 को 820 से मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे क्या आंसर आता है। 820 रखेंगे ऊपर और 7 रखेंगे नीचे। 7 0 0, 7 2 14, 4 लगा 1 कैरी, 7 8 56, 56 प्लस 1 57। तो यहाँ आ गया 5 7 4 0 एंड 2 2 4, और हमने इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस। हमारे पास आंसर आ गया 5744 आंसर। चलें, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बोर्ड-मैस रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड। ठीक है, अब बैठ जाएं और अगला सवाल शुरू करें। सो डिवाइड करें, 60 माइनस एज इट इज 24 रखा अंदर और 4 रखा बाहर, देन 4 6 24। सो हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 4 की जगह क्या आ जाएगा, 6। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 एज इट इज। बोर्ड-मैस रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेप हम क्या परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 60 माइनस एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। 6 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 42। नेक्स्ट स्टेप, अगला माइनस 42 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 40। ठीक है, सो हम जब 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 माइनस 40 20। सो 20 इज ओवर आंसर, 20 हमारा आंसर है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 प्लस 2। सो कम ऑन द रूल क्या था हमारे पास, बोर्ड-मैस, और बोर्ड-मैस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या परफॉर्म करना था, डिवीजन। डिवाइड करते हैं जल्दी से। 30 को हमने डिवाइड कर देना है 6 में। 6 5 30। सो 30 डिवाइडेड बाय 6 की जगह हम लिख देते हैं 5। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस 2। सेकेंड स्टेप हमने क्या कहा था, बोर्ड-मैस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई मौजूद नहीं है इसलिए हम मल्टीप्लाई को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या करेंगे, ओके, यहाँ से हमारे पास आ गया -4 प्लस 2। 4 माइनस 2 कितने हो गए, देखें, माइनस प्लस -4 माइनस 2 2। सो 5 माइनस 2 आ गया 3 इज ओवर आंसर। ओके,
कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 हल करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में बोर्ड इमेज रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड। सो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई एज इट इज 10 और 2 को डिवाइड करते हैं। 10 आ गया हमारे पास अंदर और 2 आ गया हमारे पास बाहर। देन 2 5s are 10, यहाँ क्या आ जाएगा 5। इन दोनों का आंसर हमारे पास आ गया 5। सो सेकेंड थिंग हमारे पास क्या थी, डिवाइड के बाद हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, मल्टीप्लाई। सो 5 5s are 25 आ गया हमारे पास